नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज पूरा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हम भी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन आज जो हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं, इस आजाद देश की रक्षा के लिए हमारे वीर जवान पूरी दृढ़ता के साथ हमारी सीमा पर खड़े रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, ताकि हम अपने घर पर, अपने देश में सुरक्षित रह सकें। इसलिए आज मौका भी है, दस्तूर भी है उन शहीदों को याद करने के लिए जिनकी बदौलत आज हम चैन से अपने देश में सांस ले रहे हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं, जरा याद करो कुर्बानी। जी मीडिया की एक खास पेशकश उन शहीदों को नमन करता है। देश की सेवा करने का जज्बा लेकर 2014 में सेना में भर्ती हुए जौनपुर के लाल जिलाजीत यादव पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। जिलाजीत अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। 3 महीने पहले ही वो एक बच्चे के पिता बने थे। जिलाजीत की शहादत की खबर से पूरा गांव गमगीन था, लेकिन सबको उनकी शहादत पर फक्र है, क्योंकि शहीद जिलाजीत यादव जैसे देश के सपूतों की वजह से देश का हर शख्स खुद को महफूज मानता है। मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जिलाजीत के जज्बे को आज हम सलाम कर रहे हैं। जी हां, तो जौनपुर और जौनपुर के अलावा पूरा प्रदेश और पूरा देश शहीदों को याद भी कर रहा है। जिलाजीत यादव जैसे कई शहीद, हजारों शहीद हमारी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हंसते हंसते अपनी जान पर खिल जाते हैं और भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो जाते हैं। और इसलिए हमारा एक कर्तव्य भी है कि हम उन वीर शहीदों को, उन नौजवानों को, उन रणबांकुरे को, जिन्होंने अपने प्राण इस देश की रक्षा के लिए गंवाए हैं, जिन्होंने अपनी जान इस देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर दी। और आपको बता दें कि गणेश कुंजाम, ये नाम भी आपको याद होगा। गलवान घाटी, जिसका जिक्र सभी को पता है, किस तरह से भारतीय जवानों ने चीनी सेना को नाको चने चबवाए थे। 20 जवान हमारे शहीद जरूर हुए थे, लेकिन उनके 40 से ज्यादा हुए थे। लेकिन सवाल यह है कि हम जब उनको याद कर रहे हैं तो उनके बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि आज की पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये जानना जरूरी है कि वो जिस देश में रह रहे हैं, उनके देश की रक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमारे जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं। पंद्रह जून को गलवान घाटी में चीन की चालबाजी को नाकाम करते हुए शहीद हुए जवानों में गणेश कुंजाम भी शामिल थे। चीनी सेना के साथ हुई हिंसक झड़प में अपने देश की आन बान शान और सरहदों की हिफाजत के लिए गणेश कुंजाम ने शहादत दी। शहीद गणेश कुंजाम छत्तीसगढ़ के कांकेर के गिधाली गांव के रहने वाले थे। उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना फख्र से चौड़ा था। उन्हें अंतिम विदाई देते हुए गिधाली गांव की फिजाएं शहीद गणेश कुंजाम अमर रहे के नारों से गूंज रही थी। जश्न आजादी के मौके पर गणेश कुंजाम के सर्वोच्च बलिदान को हम नमन कर रहे हैं। जी हां, तो गणेश कुंजाम, जिलाजीत यादव, ये वो नाम है जो हाल ही में शहीद हुए हैं। गणेश कुंजाम गलवान घाटी में उन 20 जवानों में शामिल थे जिन्होंने पीएलए की सेना में उनका डटकर सामना किया। कई घंटों तक वो लड़े, निहत्थे थे। बावजूद इसके चीन की सेना के उन सैनिकों का लोहा लिया जो पीछे से वार करते हैं, जिन्होंने भारतीय सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की, भारतीय सरजमी पर आने की कोशिश की, और जिन्हें खदेड़ा आईटीबीपी के जवानों ने। गणेश कुंजाम, जिन्हें पूरा देश याद कर रहा है आज, 2 महीने बीत चुके हैं। 15 जून को गलवान घाटी में जो हुआ उसका जिक्र भी है, और ये पुलवामा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 42 जवान शहीद हुए थे। तो हर मौके पर जब भी जरूरत पड़ी, हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों से, अपने लहू से भारत माता की सेवा की है, रक्षा की है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज उनको भी याद करें, जिनकी बदौलत हमें आजादी मिली, जिनकी बदौलत हम पिछले 74 सालों से आजाद मुल्क में आजादी से रह रहे हैं।
जिनकी बदौलत आज हमें ये परवाह नहीं होती है, हम इतने बेफिक्र होते हैं अपने घरों में कि हमारे सेना के जवान, हमारे वीर सपूत सीमा पर डटे हुए हैं दुश्मनों से लोहा लेने के लिए और भारत माता की सेवा करने के लिए। हमें यह भी याद रखना होगा कि हमारे वीर जवान हमारे अपनों में से ही हैं, हमारे आसपास के रहने वाले गांव में से हैं, हमारे शहरों के रहने वाले लोग में से हैं, हमारे गली मोहल्लों में रहने वाले लोगों के परिवार के वो लाल हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं। तो ये ध्यान रखना होता है और इसलिए हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्हें याद हमेशा रखना है। और हमारी कोशिश यही है कि जो हमारे वीर जवान, जो हमारे रणबांकुरे अपने परिवार की चिंता नहीं करते, अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता न करते हुए भारत माता की सेवा के लिए जब अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, तो क्या हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं है कि हम ऐसे मौके पर उन्हें याद करें। और सीधे अब बात करेंगे जौनपुर से, हमारे साथ शहीद जिलाजीत का परिवार जुड़ रहा है और बात करेंगे उनसे कि कैसे, चूंकि ये लम्हा इतना आसान नहीं होता है इसको समझ पाना भी और इससे रूबरू हो पाना भी, लेकिन देश की रक्षा के लिए जिनके नौजवान ने, जिनके लाल ने ये कुर्बानी दी है, उनसे बात करते हैं। और हमारे साथ जिलाजीत का परिवार जुड़ रहा है। आपको मेरा नमन है और हम आप जैसे सभी बहादुर वीर सिपाहियों के, शहीदों के परिवारों को नमन करते हैं, क्योंकि आप बेहद दुख में होते हुए भी फख्र से गौरवान्वित महसूस करते हैं, पूरे देश को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पर? आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और जिलाजीत अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने शहीद होकर इस देश की रक्षा की है। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज मिली है? हाँ मिली जी, तो आप मिली। आज इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी? आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो देश के लिए शहीद हो गए, तो आज लेकिन पूरा देश स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा है। क्या शहीद जिलाजीत का परिवार हमारे साथ मौजूद है और हम समझ सकते हैं कि बेहद गम की ये घड़ी है। और हाल ही में 3 महीने का छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बेटा है शहीद जिलाजीत का, और अब उसे तो ये एहसास भी नहीं है कि उसके पिता इस देश की खातिर अपने प्राणों के न्यौछावर करते हुए अमर शहीद हो गए हैं। और हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी समस्या है जिसकी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम बात करेंगे। और समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर हम इन खबरों को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस परिवार पर क्या बीतती है, क्योंकि उस परिवार का ये दुख कभी कम नहीं होता है, क्योंकि उस परिवार से उनका एक सदस्य ही नहीं जाता, एक रिश्ता भी चला जाता है और वो दुख जो उन्हें मिलता है वो जीवन भर के लिए होता है। लेकिन ये बात अलग है कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने यदि इस देश के लिए कुर्बानी दी है तो उन्हें इस पर नाज होता है, फक्र होता है। लेकिन वो दुख क्या सरकारी सहायता से कम हो जाता है या ज़रूरत उस दुख को बांटने की भी है? उस परिवार पर जो दुख आता है उसकी भी बात करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे उनके अंतर्मन को कि वाकई में शहीद के साथ पूरा देश तो खड़ा होता ही है, लेकिन परिवार के साथ कितने लोग खड़े होते हैं, ये एक बड़ी बात है। और परिवार की जो मनोदशा है वो किस प्रकार की होती है। और हम दोबारा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश यही है कि हम उन चीज़ों को तलाशें, टटोलें, क्योंकि आज का दिन शहीद जवानों की
कुर्बानी को याद करने का दिन है और वो कुर्बानी हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसकी बदौलत आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं, जिसकी बदौलत हम अपने मन चाहा कोई भी काम कर सकते हैं, जिसकी बदौलत हम कहीं भी आ जा सकते हैं देश भर में, जिसकी बदौलत हम ये सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यदि हम स्वतंत्र हैं तो उसके पीछे एक बड़ी कुर्बानी है, उसके पीछे एक बड़ा योगदान है और उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। ये ज़रूर याद रखने की कोशिश हम करेंगे और करते रहना चाहिए भी, क्योंकि यदि हम इस योगदान को भुला देंगे तो हम अगले आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे और देश के लिए कैसे, क्योंकि हमारे सेना के जवान सीमा पर डटकर देश की रक्षा करते हैं, तो हमारा कर्तव्य ये भी है कि हम देश की प्रगति में उन जवानों के सहयोग को याद रखें और अपना भी सहयोग दें। इस देश के लिए दोनों ही तरह से योगदान दिया जा सकता है, जिसे जिसकी जो जिम्मेदारी मिलती है वो उसका ईमानदारी से पालन करें। और हम शहीदों की कुर्बानी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अमर होकर जो कुर्बानी दी है, उसके बाद उनके परिवार को लेकर जो बातें हैं कि परिवार किस तरह से इसका सामना करता है, इतनी बड़ी परेशानी का, क्योंकि परिवार के लिए इतना आसान नहीं होता। वो बच्चे, ये देखिए आप, ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये 3 महीने का या 4 महीने का बच्चा है, जिसे ये पता भी नहीं है कि इसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। पिता जो कि शहीद हो गए थे और 2014 में ही वो सेना में भर्ती हुए थे, जिलाजीत यादव, और उनकी शहादत से पूरा गांव गमगीन है। 3 महीने पहले ही वो एक बच्चे के पिता बने थे, लेकिन शहीद जिलाजीत यादव जैसे देश के सपूतों की वजह से देश का हर शख्स खुद को महफूज मानता है, ये हर कोई जानता है। लेकिन सिर्फ जानने भर से काम नहीं चलेगा, आपको ये एहसास अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा, और इसके अलावा अपने परिवार को भी कराना होगा और उन परिवारों के लिए आगे आना होगा जिन परिवार से ये हमारे अमर शहीद जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, उनके लिए भी आगे आना होगा। और हिंदुस्तान की आन बान शान के लिए जिस तरह से समय समय पर जब भी कुर्बानी देने की बारी आई है तो कोई पीछे नहीं हटा है। हमने कई फिल्मों के माध्यम से ये टटोलने की कोशिश की। जी हाँ, तो बात करेंगे आज हम अभी 2 शहीद परिवारों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जौनपुर से जिलाजीत यादव का परिवार हमारे साथ जुड़ रहा है, जो अभी हाल ही में शहीद हुए हैं, और कांकेर से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गणेश कुंजाम का परिवार, जो कि गलवान घाटी में शहीद हुए थे। और जौनपुर से हमारे साथ जिलाजीत यादव की पत्नी जुड़ रही हैं और शहीद गणेश कुंजाम के चाचा भी हमारे साथ हैं, जो कि गलवान घाटी में शहीद हुए थे, गणेश कुंजाम जी, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जौनपुर लिए चलते हैं, आपको जौनपुर में बात करते हैं। पूनम जी, आपसे हम समझना यही चाहेंगे कि अभी हाल ही में ये घटना हुई है, आपके पति शहीद हुए हैं, कैसे पता चला और क्या फिर आपने वो महसूस किया? आपको किसने बताया कि आपके पति शहीद हो गए? साथ में एक भैया रहते थे, वही फोन किए। जी, तो आपके पति ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। दुख तो आपको निश्चित तौर पर ज्यादा होगा, लेकिन फख्र भी आप महसूस करती होंगी। जी बहुत ज्यादा, मुझे गर्व है कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए।